नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम 90 डेज सीरीज की तीसरी वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपके ऑप्शन है ए 2:2, बी 2:3, सी 3:2, डी 1:2। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 3:2। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? आपके ऑप्शन है ए विकास और सत्य का, बी साहस और विकास, सी शांति और सत्य का, डी अन्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी शांति और सत्य का। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए विकास और सत्य का, बी विकास और उर्वरता को, सी शांति और सत्य का, डी अन्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विकास और उर्वरता को। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? आपके ऑप्शन है ए 22, बी 12, सी 24, डी 25। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 24। आपका अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? आपके ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947 को, बी 28 जुलाई 1947 को, सी 17 जुलाई 1947 को, डी 22 जुलाई 1948 को। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? आपके ऑप्शन है ए तोता, बी मोर, सी हंस, डी बुलबुल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मोर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? आपके ऑप्शन है ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली, डी गेंदा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कमल। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? आपके ऑप्शन है ए नीम, बी चंदन, सी बरगद, डी अशोक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बरगद। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान है? आपके ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी सारे जहां से अच्छा, डी ए और बी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जन गण मन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी है? आपके ऑप्शन है ए कोशी, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? आपके ऑप्शन है ए मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन, डी मगरमच्छ। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉल्फिन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? आपके ऑप्शन है ए घोड़ा, बी बाघ, सी हाथी, डी गाय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बाघ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत है?
आपके ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी हम होंगे कामयाब, डी ए और बी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वंदे मातरम। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल है। आपके ऑप्शन है ए सेब, बी आम, सी अनानास, डी नारियल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आम। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपके ऑप्शन है ए शतरंज, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी हॉकी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हॉकी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन है ए 10%, बी 4.5%, सी 6%, डी 6.9%। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 6%। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1998, बी 1990, सी 2000, डी 1995। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1990। आपका अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 15 नवंबर 1983 को, बी 18 नवंबर 1985 को, सी 25 नवंबर 1988 को, डी अन्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी भोपाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक थे। आपके ऑप्शन है ए देविका रानी, बी दादा साहब फाल्के, सी लूमियर ब्रदर्स, डी अन्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के। आपका अगला प्रश्न है, भारत में डॉक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा है एक। आपके ऑप्शन है ए नागरिक अधिकार, बी राज्य दायित्व, सी राजनीतिक अधिकार, डी मूलभूत अधिकार। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। आपका अगला प्रश्न है,
भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? आपके ऑप्शन है ए. संजीव रेड्डी, बी. डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी. डॉक्टर वी गिरी, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? आपके ऑप्शन है ए. 2000, बी. 2001, सी. 2002, डी. 2003। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2002। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए. कावेरी, बी. तुंगभद्र, सी. गोदावरी, डी. कृष्णा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोदावरी। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेल लगता है? आपके ऑप्शन है ए. शोलापुर में, बी. सोनीपत में, सी. सोनमार्ग में, डी. सोनपुर में। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोनपुर में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए. अहमदाबाद, बी. वडोदरा, सी. मुंबई, डी. सूरत। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. अहमदाबाद। आपका अगला प्रश्न है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए. 5, बी. 8, सी. 4, डी. 6। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. 8। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।